द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं योर लाइफ चैनल। दोस्तों, रोज़ की बात ही आज मैं आपके लिए नए विषय को लेकर आया हूं और आज का विषय है एक अच्छा मसीह विश्वासी बनने के लिए कितना समय लगता है। जी हाँ, एक मसीह विश्वासी बनने के लिए कितना समय लगता है, इस बारे में आज हम जानेंगे, सीखेंगे कि कम से कम हम कितना समय में एक अच्छा विश्वासी बन सकते हैं। क्योंकि हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग बचपन से मसीह हैं और अभी उम्र ढल चुका है, लेकिन अभी तक अपने को संपूर्ण मसीह नहीं कह सकते हैं या अपने को एक अच्छा मसीह नहीं कह सकते हैं। अगर उनको कुछ वचन प्रचार करने के लिए बोला जाएगा तो अपनी असमर्थता दिखाते हैं, मना कर देते हैं कि मैं वचन प्रचार नहीं कर सकता हूँ। अगर कोई आराधना के गीतों को गाने के लिए बोला जाए तो उसमें भी मना कर देते हैं। प्रार्थना करने के लिए बोला जाएगा उसको भी मना कर देते हैं। हम आज ये जानने का प्रयास करें कि हम कम से कम कितने दिनों में अच्छा विश्वासी बन सकते हैं। और अच्छा विश्वासी के मेरा मतलब है कि हम वचन को प्रचार कर सके, अपनी गवाही को हम दे सके, प्रार्थना कर सके, अपने लिए, परिवार के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना कर सके, या आराधना के गीतों को हम गा सके, लीड कर सके। इस प्रकार से हम कितने दिनों में कर सकते हैं। हमको ये सब करने के लिए कितना दिन का समय चाहिए और बाइबल में इस बारे में क्या हमें बताती है, इसको सीखेंगे। अब यहाँ पर ये कोई मायने नहीं रखता है कि आप पुराना मसीह है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, आप नए मसीह है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं जानते। ऐसी बात नहीं है, बाइबल में इस प्रकार का वर्णन नहीं मिलता है। तो हम एक समय का अध्ययन करेंगे कि हम कितने समय में एक अच्छा मसीह विश्वासी बन सकते हैं, ताकि सारा काम एक विश्वासी को करना है, एक मसीह विश्वासी को जो काम करना है उन सारी चीज़ों को हम कर सके। तो आइए हम बाइबल से देखेंगे और हम एक व्यक्ति के बारे में जानेंगे, उसके माध्यम से हम सीखेंगे कि कितने दिन में हम मसीह विश्वासी बन सकते हैं। क्योंकि जिस आदमी का या जिस व्यक्ति के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं, ये मसीह विरोधी था। ये पहले मसीह नहीं था, ये मसीह लोगों को सताता था, उनको मार डालता था, उनको बंदी बना करके जेल में डालता था। लेकिन जब उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है तो कितने दिनों में वचन प्रचार करने शुरू कर देता है, अपनी गवाही देने शुरू कर देता है। और हम जानेंगे कि कितने दिनों में हम एक मसीह विश्वासी बन सकते हैं। हम बाइबल को देखेंगे, प्रेरितों के काम अध्याय 7 वचन 59-60। यहाँ पर स्तिफनुस को पथराव करके मार डालने का वर्णन हम पाते हैं। अतः स्तिफनुस को पथराव करके मार डाला जा रहा है और इसमें एक व्यक्ति का नाम आया है। जो पथराव करने वाले लोग हैं उनका नाम यहाँ पर बाइबल में नहीं आया, लेकिन जो पथराव करने का काम से सहमत था, मतलब उनकी इच्छा से स्तिफनुस पर पथराव हो रहा, तो उसका नाम आया है और उसका नाम है शाऊल उसके बाद में सहमत था। इस प्रकार बाइबल हमें बताती है। अर्थात स्तिफनुस को जब पथराव करके मार डाल रहे थे तो उन कामों से ये शाऊल सहमत था। अर्थात सीधी सी भाषा में हम बोलेंगे तो शाऊल भी स्तिफनुस के पथराव करने के पक्ष में था। अर्थात शाऊल मसीह विरोधी था। उसके बाद अगले वचन में हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम अध्याय 8 और वचन 1 से 3 हम पढ़ते हैं। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट कर बंदीगृह में डालता था। तो यहाँ पर शाऊल के बारे में हम पढ़ते हैं कि जब स्तिफनुस को पथराव करके मार डाला गया, उसके बाद यरूशलेम की कलीसिया में उपद्रव भी मचाया। प्रेरितों को छोड़कर सब यहूदिया और सामरिया देश को तितर बितर हो गया, अर्थात भाग गए। और कुछ लोग स्तिफनुस को दफना रहे थे और शाऊल क्या कर रहा था, कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुस करके पुरुषों और स्त्रियों को घसीट कर ले जा रहा और बंदीगृह में डाल रहा था। अर्थात मसीह विरोधी के काम कर रहा था।
तो ये जो साउल है ये मसीह विरोधी था, मसीह लोगों को सता रहा था। अब आगे में हम देखते हैं अध्याय 9 वचन 1 से 19 तक हम देखेंगे। तो यहाँ पर साउल का हृदय परिवर्तन हो जाता है। यीशु मसीह उनको दर्शन देते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और पूरी तरह से उसका हृदय बदल जाता, अर्थात मसीह विरोधी से मसीह सेवक बन जाता है, साउल से पौलुस बन जाता है। अध्याय 9 वचन 9 में हम पढ़ते हैं, वह 3 दिन तक ना देख सका, ना खाया और ना पिया। 3 दिन तक निराहार रहा और उसको दिखाई भी नहीं दिया और खाया भी, कुछ भी खाया नहीं था। तो अभी तक ये मसीह विरोधी ही बना हुआ था। लेकिन आगे में हम पढ़ते हैं, इसके आगे भाग में 9 अध्याय का आगे अंतिम भाग में पढ़ते हैं कि एक जो चेला था, प्रभु का चेला था, प्रभु की अगुवाई में पौलुस के पास अर्थात साउल के पास भेजा जाता है और उसके प्रार्थना करने से उसकी आंखें खुल जाती है और विश्वास करके बपतिस्मा ले लेता है और फिर भोजन करके बल पाता है। इस वचन को हम पढ़ते हैं प्रेरितों का काम अध्याय 9 वचन 18 और 19 में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये जो मसीह विरोधी है ये मसीह सेवक बन गया, बदल गया और विश्वास करके बपतिस्मा भी ले लिया और जो कमजोरी आया हुआ था भोजन करके बल भी पा लिए। तो साउल का हृदय परिवर्तन होने में 3 दिन का समय लगा। जिस दिन यीशु मसीह साउल से बातचीत करते हैं, साउल को दर्शन देते हैं, उसके 3 दिन बीतने के बाद विश्वास करके बपतिस्मा लेता है और उसकी आंखें भी खुल जाती है। अब आगे देखते हैं, ये 3 दिन का विश्वासी बना हुआ है क्योंकि 3 दिन से पहले तक ये मसीह विरोधी था, लोगों को मार रहा था, लोगों को सता रहा था, स्तिफनुस को मार दिए पथराव करके। अब ये 3 दिन का विश्वासी बना है, मात्र 3 दिन का। अब 9 अध्याय प्रेरितों का काम 9 अध्याय वचन 19 से लेकर 25 तक हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पाते हैं कि दमिश्क नगर में साउल प्रचार कर रहा था, आराधनालय में प्रचार कर रहा था। क्या प्रचार कर रहा था? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और 3 दिन पहले यही साउल मसीह लोगों को पकड़ पकड़ करके जेल में डाल रहा था, लोगों को सता रहा था, स्तिफनुस को पथराव करके मार डलवाया। लेकिन 3 दिन के बाद आराधनालय में आकर के प्रचार करने लगा यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन इसका प्रचार सुनकर के लोगों को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि 3 दिन से पहले तक तो मसीह विरोधी था, लोगों को परेशान करता था। अब ये ऐसे इतना जल्दी क्यों बदल गया, कैसे हो गया? इस प्रकार से लोगों को विश्वास नहीं होता है। उसके बाद फिर 26 से आगे अगर हम पढ़ते हैं इसी अध्याय का, प्रेरित 9 का 26 आगे पढ़ते हैं, यरूशलेम में साउल प्रचार कर रहा है और वहाँ पर भी वही बोल रहा है। तो जब यरूशलेम में प्रचार कर रहा तो वहाँ के लोगों ने भी देखा, अरे ये तो यीशु नाम का प्रचार कर रहा है, 3 दिन पहले तो ये मसीह विरोधी था, हम लोग को मारता था, परेशान करता था, ये किस प्रकार से यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है? तो यहाँ पर जैसे ही साउल विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, उसके बाद प्रचार करना आरंभ कर दिए। 3 दिन के बाद आरंभ कर दिया, अर्थात 4 दिन का मसीह हम बोल सकते हैं। साउल की कहानी को अगर हम पढ़ते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि 4 दिन के विश्वासी भी एक अच्छा विश्वासी हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह से आमना सामना हुए 4 दिन ही हुआ और यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है ये प्रचार कर रहा था, यीशु मसीह के पक्ष में हो गया था। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि एक अच्छा विश्वासी बनने के लिए कोई निश्चित समय की जरूरत नहीं पड़ती है कि हमको 1 साल चाहिए, 2 साल चाहिए, 10 साल चाहिए, 20 साल चाहिए। इस प्रकार का कोई समय सीमा नहीं है बाइबल में। आप जितना जल्दी हो सके आप मसीह विश्वासी बन सकते हैं। जिस प्रकार साउल 3 दिन में मसीह विश्वासी बना, आप भी 3 दिन में बन सकते हैं, 1 दिन में बन सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कितना दिन समय लगाते हैं। बाइबल ये नहीं बताती है कि एक मसीह विश्वासी बनने के लिए आपको इतना निश्चित समय बिताना जरूरी है, 10 साल बिताना जरूरी है, ट्रेनिंग कॉलेज जाना जरूरी है। इस प्रकार का बाइबल हमें नहीं बताती है। हाँ, जब हम विश्वास में आ जाते हैं तो सीखने का क्रम जारी रहता है, हम सीखते रहता है। ऐसे नहीं कि विश्वास में आ गए तो हम पूरा सीख गए, ऐसी बात नहीं है। यहाँ साउल के बारे में हम देखते हैं कि 3 दिन के बाद प्रचार करना शुरू कर दिए।
अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कितने दिन के विश्वासी हैं? क्या आपने जीवन को साउल की भांति कर लिया है? क्या आप वचन प्रचार कर सकते हैं? क्या आप आराधना के गीतों को गा सकते हैं? क्या आप प्रार्थना कर सकते हैं? क्योंकि साउल ने तो 3 दिन के बाद ही सब कुछ करना शुरू किया। आप कितने साल के विश्वासी हुए? अगर आप पुराने विश्वासी हैं और आपको ये सारी चीज़ें नहीं आ रही है, तो परमेश्वर से प्रार्थना करिए, यीशु मसीह से प्रार्थना करिए कि आपको वचन प्रचार करने आ जाए, आराधना के गीतों को गाने आ जाए और प्रार्थना करने आ जाए, ताकि आप भी एक अच्छा मसीह बन पाए, अच्छा विश्वासी बन पाए। क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को परमेश्वर से नहीं मांगेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। परमेश्वर आज के संदेश के द्वारा आपको बहुत ऐसा आशीष दे। आमीन।